देख लीजिए इंदिरा गांधी जी को, वो भी तो इंडिया के लिए ही अपना जान दी ना, सेवा करते करते। चाहे मैं 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये आप मान के चल लो। 100% परफेक्ट कोई भी आपको नहीं मिलेगा। आपकी ये जितने भी आप हेड स्पीचेस देते हैं, ये लोग क्या 100% परफेक्ट हैं? नहीं है ये लोग, 100% नहीं है ये लोग। तो हम लोग इन पे क्यों ना ट्रस्ट करें, जो फेस पोलाइट हैं, जो दिख रहा है हम लोगों को, जो रेस्पेक्टेबल हैं, जिन लोगों ने अपना पूरा ज़िंदगी बिता दिया। आप आज देखो सरपंच में, आप गांव में बहुत लोग हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, गांव का सेवा कर रहे हैं, गांव में बहुत कुछ करा रहे हैं, लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। और ये कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं, कुछ लोग कन्हैया कुमार, विकास दुबे या ओवैसी ब्रदर, जो भी ये लोग हैं, सफरुद्दीन जी, और भी बहुत सारे लोग हैं इंडिया में। ये लोग आप देखिए आते हैं और सिर्फ नफ़रत फैला रहे हैं और बोलते हैं। और मैं इस लोगों को कई टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और कुछ टाइम पहले ही मेरे को इनका स्पीच में सुनाई दिया कि आज मेरे को विधानसभा को तक पहुँचा दीजिए। वो पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग कि मेरे को विधानसभा तक पहुंचा दीजिए। विधानसभा में आएगा फिर जहर फैलाएगा, फिर राज्यसभा में फिर जहर फैलाएगा, फिर देश में जहर फैलाएगा, फिर फॉरेन में जाएगा वहाँ जहर फैलाएगा। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसको यहीं स्टॉप कर दीजिए इनको। और एक इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इनका डिबेट पावर में जीतना। इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, मैं आपको इनका सबसे इन लोगों का सबसे जो बड़ा स्ट्रेंथ है वो है डिबेट पावर में जीतना। इनका और कोई स्ट्रेंथ नहीं है टू विन इन डिबेट। मैं आपको लोगों को बोल रहा हूँ, लोग जा ही क्यों रहे हैं इनके डिबेट में। और अगर मैं अपना हम लोगों का इंडिया का नॉर्मल भाषा में बताऊं तो एक न्यूड आदमी से कौन जीत सकता है? एक आदमी जो नंगा है उससे कौन जीत सकता है? कोई भी नहीं जीत सकता है उससे। शकुनी तो उस जमाने का 5000 साल पहले का सबसे समझदार आदमी था। उसके काउंटर में सिर्फ एक ही आदमी था, कृष्ण भगवान। वो हर चीज में बोलता था आओ वो जुआ खेलें, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ है जुआ, उसका स्ट्रेंथ है फ्रॉड, उसका स्ट्रेंथ है झूठ। इनका भी वही स्ट्रेंथ है। ये लोग हमेशा बोलते हैं आओ डिबेट में आओ। हर आप देखिए इनके भाषणों में ये लोग सब लोगों को चैलेंज करते हैं कि मेरे डिबेट में बैठो। रवीश कुमार ओपनली बोलता है, 100 बार बोलता है कि मोदी जी को बोलता है मेरे डिबेट में आके बिठाओ, आधे घंटे बैठ के दिखाओ, 20 मिनट बैठ के दिखाओ। अभिषेक शर्मा एक ठो है। ये कौन है ये लोग? इतना जहर क्यों फैला रहे हैं ये लोग आम इंडियंस लोगों के ऊपर? मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई चैनल वाला लोग फैलाएगा, तो उनका काम है, वो प्रोटोकॉल है, रिकॉग्नाइज्ड हैं वो लोग पैसा ले रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। उनका प्रोटोकॉल है कि ऑपोजिशन का भी बात करें, रूलिंग का भी बात करें। उनका काम है, रूलिंग वालों का भी काम है ऑपोजिशन का बात करें, ऑपोजिशन वालों का भी काम है रूलिंग वालों का बात करें। नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी को पप्पू बोल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल गांधी जी मोदी जी को चाय वाला बोल देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ममता बनर्जी जी नरेंद्र मोदी जी को कुछ बोल देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरेंद्र मोदी दीदी को कुछ बोल देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आउटसाइडर, ये इन लोगों का फाइट जो है ये तो देश के लिए ही है कि कौन ज़्यादा अच्छा करेगा। वो नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, तो अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। पर मैं सिर्फ इतना यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, आप इन जो हेड स्पीच गैंग को प्लीज़ इग्नोर करिए, अवॉइड करिए, इन लोगों को सुनना बंद करिए। इनको बिल्कुल भी जहर फैलाने का मौका मत दीजिए। अगर मैं आपको ये पूरा स्टोरी एक स्पिरिचुअल वे में बताऊं, मैं आपको, आप मेरे बात समझो, आप स्पिरिचुअलिटी में अगर बताऊं पूरा इंडिया को, आप मेरे बात समझो, तो जो अर्जुन है ये है मिलिट्री पावर इंडिया का ये है मिलिट्री पावर। पुलिस है इंडिया का, जो जितने भी पुलिसमैन हैं इंडिया के, जितने भी पुलिसमैन वोमैन जो भी हैं, सब अर्जुन, आप अर्जुन समझो इन चीज़ों को। आप कृष्ण किनको समझेंगे? ऑल पॉलिटिशियंस,
all recognized ruling or opposition politicians। अब इन सबको ये समझो आप, और हम लोग क्या हैं, हम लोग कॉमन पीपल क्या हैं, कॉमन पीपल who are enjoying full rights and democracy। हम लोग, बोलने में खराब लगेगा, हम लोग दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, हम लोग 100 पुत्र हैं हम लोग धृतराष्ट्र के। 100 पुत्र हैं हम लोग कॉमन पीपल। ये क्योंकि हम लोग वी आर फ्री, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों का कोई लिमिट नहीं है इंडिया के अंदर में। हम लोग बहुत राइट्स एंजॉय कर रहे हैं। मैं हिंदू मुस्लिम का यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदू अपना एंजॉय कर रहा है, मुस्लिम भी अपना एंजॉय कर रहा है। अब ये आप समझो, अगर ये लोग चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर हम लोगों को सबसे इन्फ्लुएंसिंग फोर्स क्या है, हम लोगों को जो हम लोगों के माइंड को हैंडीकैप्ट कर रहा है, वो है शकुनी गैंग, शकुनी हेड स्पीचर्स। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को, आप इन लोगों को अवॉइड करिए, प्लीज़ अवॉइड करिए। और दे आर फार मोर डेंजरस देन शकुनी, क्योंकि शकुनी तो फिर भी अपनी मतलब बहन के लिए ये सब किया था या कुछ भी, पर इन लोगों का कोई कुछ रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इनका इंटेंशन मोटिव सिर्फ पावर पाना है, फ्यूचर ख़राब करना है लोगों का, हेड स्पीच देना है, गालियाँ बकना है, और कुछ भी नहीं है इनका एम। आप अगर इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप बहुत सारा मेंटल कन्फ्यूजन से बच जाएंगे। आई होप मैं आपको, मेरा कोशिश किया हूँगा कि अपना जो मैसेज था आपको देने का, और आप समझ गए होंगे कि मेरा कोई भी पार्टी से कोई वो नहीं है, पर मेरे को एक ही है कि आप लोग इन लोगों का बात ना सुने, क्योंकि स्टूडेंट लोग नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे, उनका पढ़ाई से मोटिवेशन ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। क्यों मोटिवेशन ख़त्म हो रहा है? क्योंकि वो लोग अगर इस तरह सुनेंगे कि अगर रेस्पेक्टेबल पीएम राहुल गांधी जी को इस तरह गालियां दे रहे हैं, आम आदमी लोग गाली देने लग गए हैं, तो फिर मतलब क्या हाल होगा? एक अगर इस तरह से चलते फिरते लोग अगर इस तरह पुलिस को गाली दे रहे हैं, मिलिट्री को गाली दे रहे हैं, तो आप समझो ये आगे किस तरफ जा रही है। आगे फिर ये बर्बादी की तरफ जा रही है। अब आप लोगों को चॉइस करना है कि डिस्ट्रक्शन या तो फिर आपको चॉइस डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड पीसफुल कंट्री। मैं बाकी वीडियोस में आपको भी बहुत और डेप्थ में बहुत वीडियोस